वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने उपास्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। आज का यह शुभ दिन महाशिवरात्रि व्रत का दिन है। यह हिंदू संप्रदाय के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि है। मेरे मन में एक दिन यह भाव उठा कि भगवान शंकर की उपासना हम सभी करते हैं, क्योंकि मानस में भी निर्देश है शंकर भगति शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। भगवान राम यह व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के लिए शंकर का भजन करना होगा। भक्ति का अर्थ ही है सत्य में चित्त संलग्न रहने को भक्ति कहते, यानी परम पुरुष के श्री चरणों में अपने चित्त को मन को लगा करके उनकी ही चिंता करना, सोचना, बोलना, करना ही भक्ति है। स्वयं नारायण जब धराधाम पर आते हैं विभिन्न रूपों में, मत्स्य कूर्म कोल नरसिंह बावन राम कृष्ण बुद्धि शु मोहम्मद, तो उनके साथ संगति लगे रहना ही भक्ति। और लगे रहने के लिए उनके पार्षदों में उनके जो सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं उनके प्रति भी हमें भजन रूप यानी सेवा रूप उनके लिए उनके साथ रहकर चलना होगा। आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, चरम बिंदु है तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचैतन्य समुत्थान। इसे फिर से जाने, जो आध्यात्मिक जीवन का चरम बिंदु है प्राप्ति का, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचैतन्य समुत्थान। तृष्णा माने लालसा, इच्छा, कामना, उसका एक के साथ युक्त होकर उसमें लिप्त हो जाना। हमारी तृष्णा, चाह, कामना, सारी चीज़ें जब आदर्श में सार्थक होगा, पुरुषोत्तम में, सद्गुरु में, पुरुषोत्तम में, भगवान विष्णु में, उनके साकार रूप वर्तमान रूप में, तभी महाचैतन्य रूप में वह सार्थक। महाचैतन्य का अर्थ ही है चिर चैतन्य, अजर अमर पुरुष। उनके साथ अपनी सारी कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को लगा रखना। इसीलिए पुरुषोत्तम का आविर्भाव होते रहता है। महाचैतन्य समुत्थान का मतलब है सम्यक रूप से उन्नति मुखर होना, और उसके केंद्र बिंदु होते हैं स्वयं नारायण विष्णु। विष्णु का अर्थ ही है विष धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है व्याप्ति,
विस्तार चिद्रूपेण व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम् अस्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम्। प्रत्येक चर अचर में, जड़ चैतन्य में, जो चेतना में चिद कणा के रूप में जो व्याप्त है वही है विष्णु, और वह हर ढंग से संपूर्ण जगत में विस्तृत होकर है, फैला हुआ है, और उनके साथ संगति करना ही है चेतना का समग्र उत्थान। और शास्त्रों में भी कहा गया है, जो मूलो ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः, मूल में विष्णुदेव ही हैं। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके हम जगत में चलते। मूलो ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। आज उसी सनातन के मूर्त रूप सनातन पुरुष, आदर्श पुरुष, नवीन वेददाता स्वयं नारायण पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप। उनके द्वारा प्रदत्त नवीन वेद सत्यानुसरण में वो कहते हैं, जो जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म, और वे ही हैं परम पुरुष जिस पर सब कुछ आधारित। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग, संपूर्ण आधारित है। गंध रूप रस ये सभी जितने जड़ पदार्थ हैं सब उन्हीं से उपजाए हुए हैं। इसीलिए वह एक पुरुष होगा, एक व्यक्ति होगा, एक साकार मूर्त होगा। सृष्टि के संबंध में कहते हैं, जो जब भी कोई वह मूल व्यापनी स्वरूप विस्तृत होकर के धराधाम पर आया है, उसे ही हम सनातन के मौलिक रूप कहते हैं। और जो मूल है, शास्त्र कहता है तन मूला देवता सर्वा, जिसकी सभी देवताओं का मूल तन मूला देवता सर्वा वो मूल है। वहाँ वह देवता शब्द भी आया है दिव्य धातु से। दिव्य धातु मतलब गुण विशेषत्व को लेकर जो दीप्तिमान है, जिसका गुण कर्म स्वभाव सभी परम सत्ता की विस्तृति रूप होते हैं, सब फैला हुआ है। हम में तुम में खर्ग खंभ में हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यही तो भगवान शंकर भी कहते हैं। प्रत्येक गुण विशेषत्व प्रदान करने वाले उनके अधिकारी, जो उनका डिपार्टमेंट है, विभाग है, ऐसी ही वो सभी बन के आते रहे हैं, जो सृष्टि स्थिति पालन और दंड विधान को साथ लाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु माहेश्वर काली भगवती दुर्गा शिव लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि शास्त्रों में पंचदेवाय खड शास्त्र वो खौरस रूप में इत्यादि विभिन्न रूप में, लेकिन वे अनंत वीर्या अनंत रूप में विस्तृत हैं। इसीलिए इस अनंत सागरस्य, यह संसार जो है भव सागर जो है वो अनंत सागरस्य अनेक रूपों में विस्तृत है। प्रत्येक का अधिकारी एक एक भाव को लेके चलते हैं। जो अनेकों को वहन करने की क्षमता रखते हैं वही देवताओं में महादेव कहलाते हैं, क्योंकि परम सत्ता जब आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं तो उनमें से किसी को जैसे प्रधान सचिव बनता है और एक सर्वोपरि उसका मुख्य होता है, वो मुख्य होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जैसे भी संपूर्ण विश्व के लिए यूएनओ के हैं, उसी तरह वो एक लेकिन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कोटि कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वे
आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। पूर्व के सारे नियमों को अपने अंदर लेकर उनका जब तक पुनरागमन नहीं होता तब तक वे पार्षदों के माध्यम से अपनी लीला करते हैं। उसी में भगवान शंकर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सृष्टि के विशेष विषय में कहते हैं। विज्ञान कहता है कि यह बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। विज्ञान कहता है जो वो बिग बैंग से सभी सृजित है। बात सही है। परम स्फोट विराट ध्वनि से सृजित है। ठाकुर जी पर नवीन वेद के अनुसार हम देखें, वो पुण्य पोथी में समाधि अवस्था में कहे हैं, जो विराट ध्वनि सोहंग पुरुष भेद यानी विभाजन करते हुए वे चला आया, वही है ओम। विराट ध्वनि जो एक पुरुष ध्वनि, एक पुरुष मूर्त रूप जो विभेद करते हुए चला आया, वही है ओम। और उस ओम मूल शब्द का सूक्ष्म रूप जब आया ब्राह्मी माया से, आह्लादनी शक्ति से, वह सूक्ष्म शब्द जब आया पृथ्वी पर तब वह शक्ति, ब्राह्मी शक्ति घात प्रतिघात से बाधा पाकर सृष्टि हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सत रज तम। इसे जरा हम लोग और जाने, जो वही व्योम तरंग महास्फोट जब घनीभूत हुआ, आह्लादनी शक्ति मतलब ग्रहण करके, लिंगन करके, आलिंगन करके, विस्तार ब्राह्मी शक्ति मतलब विस्तार के कारण, घात प्रतिघात मतलब टू एंड फ्रो मोशन। उसमें जब घात प्रतिघात उत्पाद वैकारिक रूप जो शास्त्र कहता है, तभी ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता, महादेव शंभु शंकर ये शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सभी आए, वो दंड विधान लेकर के तमह रूप में सत रज तम। आगे कहते हैं वही हमारे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृष्ण बुद्ध अल्लाह खुदा कोटि कोटि अवतार मैं सब हुआ था, उनके रूप में वही बार बार धराधाम पर कभी राम कभी कृष्ण कभी बुद्ध कभी यीशु कभी मोहम्मद बन के धराधाम पर आते रहे हैं, मनुष्य को जीने के लिए, बचाने बढ़ाने के लिए। मैं चर्चा का बहुत विस्तार रूप नहीं ले जाऊंगा। वो शिवोपासना का आज दिन है। शिव का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, कहीं भी न सुने न देखे अभी तक के इस 73-74 वर्ष की अवस्था में कभी नहीं सुने जो शिव का जन्मदिन मनाया जाएगा। रामनवमी है, जन्माष्टमी है, हनुमत जयंती है, इत्यादि गुरुओं के हैं, व्यास के, शिव के इत्यादि, लेकिन शिव जन्मोत्सव नहीं सुने। शिव विवाहो उत्सव, महाचतुर्दशी व्रत आज जो है वो विवाहो उत्सव है। क्यों नहीं? तो स्वयंभू हैं, स्वयं नारायण भाव से शंकर का रूप जब धारण करते हैं। अहंकार शिव बुद्धि अजो, वे अहंकार रूप में आते हैं दंड विधान लेकर। इसीलिए पहले मैं भगवान शंकर को पूर्व से जो मंत्र से निवेदन किया जाता रहा उन्हीं में से एक कह रहा हूँ। त्रियः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यं। उन्हें मैं बार बार प्रणाम करते हुए भागवत भावधारा के आधार पर, पुरुषोत्तम प्रदत्त वाणियों के आधार पर मैं उनके उपासना का विधान जो बतलाए हैं उसे जाने। क्योंकि ठाकुर जी धातुगत शब्द को जानते थे। जितना अस्त्र शस्त्र वेशभूषा मनुष्यों को है
वो दीप्तिमान है देवताओं में, वो सब में व्याप्त हैं। उन्हीं का कहना है हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और उनके विभिन्न रूपों को, वेशों को, नामों से जो विभूषित किया गया है, उसके विशेषणात्मक अर्थ को समझने की चेष्टा करें। शंकर का एक नाम है शंभु। सम माने होता है शांति, सम माने शांति, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, वही है शांति। शांति का अर्थ है निथर होके बैठना नहीं, बल्कि सुसंपन्न कार्य करना। इसीलिए मन को शांत कहकर उनके लिए उपासना करना, उनके विषय में जिनका मन शांत है, कोई द्वंद्व नहीं है, संघर्ष नहीं है। दूसरा नाम है शिव। शिव सी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मंगल। शिव माने मंगल, शिव माने साहित्य, शिव माने कल्याण, जो कल्याण के कल्याण दाता हैं। स्वयं अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम से, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। स्वयं सपत्निक प्रार्थना करते हैं, ये मंगल भवन अमंगल हारी, उमांग सहित जेहि जपत पुरारी। इसलिए मंगलानां च मंगलम, भगवान विष्णु की उपासना में वे सबसे उन्नत, द्वंद्व रहित, पूर्ण विश्वास के साथ। उनका एक नाम है रुद्रपति। रुद्र का अर्थ होता है भयंकर, रौद्र रूप साहित्य का एक रस है, जो अस्तित्व विरोधी को दंडित करते हैं कल्याण के लिए, उसके भी कल्याण के लिए रौद्र रूप धारण करते हैं। और रौद्रपति का अर्थ है रुद्रों का मालिक, वो जो पुरुषोत्तम सनातन के विरुद्ध है, उसे वो दंडित करते हैं। उनका भी मंगल और विश्व का भी कल्याण के लिए, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र मतलब तीसरा तिल, पीनियल पॉइंट, जहाँ हम लोग ध्यान करते हैं पीनियल ग्लैंड्स पर एक्साइटमेंट के लिए, उसे उत्तेजित करने के लिए, तो शरीर में चेतना जगती। त्रिनेत्र खुला हुआ, तीन नेत्र का आदमी नहीं होता। तीन नेत्र का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा खुली हुई है, दो चक्षु से जो संसार को बोध करते हैं, वह त्रिनेत्र मतलब जहाँ निर्मल स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, मदात्मा सर्वभूतात्मा दिखाई देते, सब मम प्रिय बुझाता है। वे त्रिनेत्र मतलब ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ बिंदु, जहाँ पीनियल एक्साइटेड होता है, उन्हें पंचमुख कहा गया। पंचमुख इसलिए जो अनंत मुख है, एक मुख क्या करूं प्रशंसा, हम लोग क्या कर सकते हैं। पंचमुख मतलब जिनका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन, शरीर, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सभी उनमें समाय, सबके साथ सर्वांग सर्वतो भाव से अपने इष्ट देव, ते मम इष्ट देव भगवंता, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं। वही हैं वो पंचमुख, मतलब पंचकोशीय शरीर से सर्वांगन उनकी उपासना। उनका एक नाम है डमरूधारी। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसे हम लोग जाने, सोचें और विस्तार में ले जाएं। मैं अल्प बुद्धि से जो कहूँ उसे ही और आगे बढ़ावे, क्योंकि परमपिता की यही वाणी। डमरू से ध्वनि उत्पन्न होता है, बांसुरी ध्वनि, मृदंग, शंख, घंटा, अनहद धुन घंटा बाजे, शंख बाजे, मृदंग, इन्हीं ध्वनियों को सुनने के लिए मनुष्य व्याकुल रहता है। डमरू ध्वनि क्यों हुआ? जब ऋषि पाणिनि ने उस अक्षर
वाइब्रेशन को, अक्षर स्पंदन को पाने के लिए व्याकुल हुए तो भगवान शंकर प्रसन्न होके डमरू धारण करते हुए वे शब्द उत्पन्न किए डमरू से। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि नव पंचबारम 45 बार ध्वनि उत्पन्न हुई। नव पंचबारम वो अक्षर अनाहत ध्वनि जो वर्णमाला में शंकर, और उसी से संपूर्ण सृष्टि हुई है, वर्णों की सृष्टि हुई है। उन वर्णों का वह पाणिनि उसी के आधार पर वो देवनागरी लिपि दिया जो आज अक्षर के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। इसीलिए उन्हें त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। त्रिशूल माने त्रियशूल मूलंग निर्मूल, उसे तीनों शूल को निर्मूल करने की विधि वो जानते हैं। वो दैहिक दैविक भौतिकता का, इसलिए उन्हें एक नाम त्रिशूलधारी जो तीनों शूल को दूर कर ले, और इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वैद्य माने विद, विद माने जो जानता है। हमारा शरीर है, हम अपने ही विषय में नहीं जानते हैं, इग्नोरेंट हैं, और जो जानता है हम हमारे रोग को दूर करने का, ताप को हरने का, वो वैद्य है, विद्य है। इसीलिए वैद्यों का नाथ जो संपूर्ण वैद्यों को विद्य से परिचय कराता है, उन्हें देता है सारा गुण, उनके अंदर में ओज जगाने की क्रिया करता है। इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। और उनका एक नाम है भालचंद्र, जिनके मस्तक पर, भाल माने मस्तक, चंद्र माने चंद्रमा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा नहीं है। अर्ध चंद्रमा क्या है? मतलब धीरे धीरे मन, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार शिव, वो बुद्धि अजा, मन शशि चित्त महान। मन, चंद्रमा मन का, ये ज्योतिष शास्त्र भी यही का है। मन माने संपूर्ण मन पुरुषोत्तम में लगा हुआ, जो बिनु अघ तजय सती असी नारी। संपूर्ण मन सती की नहीं लगी थी, भगवान पर संदेह था। इसीलिए जो अब करो सती सन प्रीति, मिटहि धर्म पथ हो ही अनीति। वो बिनु अघ तजय सती असी नारी, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। जिनके मन में कहीं द्वंद्व नहीं, वो मन था चंद्रमा जिनके मस्तक पर, वह वर्धित रूप में, कभी पूर्ण नहीं, अपूर्ण अतृप्त मन उसमें लगा रहना। इसीलिए उन्हें लोग बौराहा भी कहते हैं, जो मन को कभी शांत नहीं, ईश्वर के प्रति निरंतर अतृप्त भाव से वो संपूर्ण अभिलाषा इच्छा को उसमें लगा के रखना, यही है उनका एक गुण। और एक मुखी है शीतल, वह इष्टमुखी, वह संपूर्ण मस्तक पर, शीर्ष पर वो मन को रगा कर उनमें व्याप्त रहते हैं। एक नाम है फणिभूषण। फणि माने सर्प, भूषण माने जिसका माला हो। फणि को क्यों लगाते हैं? कोई मनुष्य को देखे जो सर्प लेके, चंद्रमा लेके, त्रिशूल लेके पैदा लिया हो? नहीं, ये सभी विशेषत्व है। इसीलिए फणि माने ऐसे दुष्ट जन जो संसार को क्षति पहुंचाता है, ऐसे दुष्ट जन को भी साथ में रख करके, उसको संयमित करके, उसे भी गला लगाते हैं प्रेम से। प्रेम के समान आकर्षणकारी परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का और कुछ नहीं है। उसे लगाकर रखते हैं, करते हैं और बस में रखते हैं। बाघंबरधारी है, बाघ का छाल पहनते हैं। बात जो भी हो, अब तो हम लोग विभिन्न बाघ के छाल का वस्त्र भी पहनते हैं, बिछावन पर देखता देह में, शरीर में धारण करते। इसका अर्थ है ये हिंस पशुओं को भी अपने वश में रखते हैं। हिंस पशु के को भी अपना अंबर, उसे उसके अंदर रह करके, उसके भीतर प्रवेश करके उसे जीवनी शक्ति
उनका वाहन है वृषभ वाहन। वो वृषभ वो साढ़ वाहन है। नंदी कहते हैं, नंदी माना आनंद, नद धातु से बना है। जो आनंद पर सवार हैं, आनंद ही जिसकी सवारी है। और वृषभ के ये भक्ति के 4 अंग या धर्म के 4, प्रथम है भक्ति, भक्ति से आती है शक्ति, शक्ति से ज्ञान, ज्ञान से विश्वास, तब सर्वभूतों में आत्मबोध होता है। उसे ठाकुर जी हमारे इष्ट देव कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। इसीलिए वीर और पुरुषार्थ को बचाने के लिए वो वीर भालू, वो हिंस पशु के जैसा नहीं, वीर बनो, किंतु बाघ भालू के जैसा नहीं। वो उस पर आधिपत्य करो, उसे अपने वश में लाओ। और आज जो हम वो सब शिव शंकर की उपासना में लगे हुए हैं, इसमें माताएं अधिक लोग लगी रहती हैं। खासकर कुमारी कन्याओं को आज का व्रत बहुत ही पसंद होता है। उसकी लालसा है, कामना है, जो शंकर के समान वो सर्वगुण संपन्न विष्णु के परम भक्त वैष्णवानां यथा शंभो जैसा मुझे वर मिले, जो विभिन्न आपदाओं को बचाने, सबों को मंगल प्रदान करने, स्वयं दुख भोगते हुए दूसरों को आगे बढ़ाने का जो काम करें, वो हम उसे। और स्वयं भगवान शंकर जिनकी उपासना करते हैं, उनके प्रति अनुराग जगा दे। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। इसीलिए उन्हें स्वयं भगवान राम की उपासना करते हैं। जय जय राम रमा रमनं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनं। अवधेश सुरेश महेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। क्यों कहते हैं अवधेश महेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मैं आपके शरण में आया हूँ, क्योंकि उन्हीं के भक्तों के द्वारा बहुत बड़ी क्षति हुई। रावण मानासुर, वो जितना वो गुरु शुक्राचार्य की बात पर चल करके जो कुछ भी वो पाए, उसका गलत प्रयोग किए। इसीलिए वो कहते हैं अंत में, ये बार बार वर मांगहूँ, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। हमारे नवीन वेददाता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, ये मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और वो मूल हैं विष्णुदेवानां मूलं, वही मूल सबकी आधार। इसलिए चाहिए हमको आज के वैष्णवानां यथा शंभो, यानी जब जब पुरुषोत्तम आते हैं, उनके पार्षदों में जो सर्वोत्तम होते हैं, उनके पार्षदों में जो उनके ही जैसा अपने मन के भले बुरे संस्कारों का छेदन कर, जिनका काव्य दर्शन और ज्ञान उनमें ही सार्थक हो जाता है, जो उन्हें ही उनके आचरण के द्वारा उन सारा रूपायित होता है, वैसे आचार्यों के शरणापन्न में जाना। इसीलिए शास्त्रों में है प्राप्य वरान निबोधत, प्राप्य वरान, जिन्होंने विस्तृति को लाभ कर, उन्हें बोध कर, परम तत्व को जानकर जीवन में सार्थक हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में, आचार्य के रूप में हम चलें ले करके। शास्त्रों में प्राप्य वरण ये 12 व्यक्तित्व के विषय में उन्हीं विषयों में कहा गया है। जो ब्रह्मा विष्णु माहेश्वर शिव नारद जनक भीष्म सनत सनंदन
प्रहलाद और विभिन्न रूपों में उसे हम कपिल इत्यादि 12 ये हैं जिनको प्राप्य वरान निबोध कहते हैं। उन्हें लेकर के चलना आज के युग में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शिव स्वरूप हमारे आचार्य देव जो उनके संपूर्ण वैशिष्ट ज्ञान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आचरण के द्वारा उन्हें मनुष्य में परिवेशन कर रहे हैं, समस्त को बचाने बढ़ाने का प्रयास रत हैं, हमें भी प्रेरित करते रहते हैं। उन्हें लेकर वर्तमान शंभु शरणापन्न होकर पूर्वतनी के शरणापन में श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में उनका एक और रूप है जो लिंग पूजा किया जाता है। इसलिए जो सेक्स पर ही संपूर्ण सृष्टि निर्भर करती है और ठाकुर जी नवीन वेददाता कहते हैं जो सेक्स डिसेंसी इनवॉक्स द अर्ज टू ब्यूटिफाई सिविलाइजेशन। संस्कृति को बचाने के लिए ये स्कैटर्ड सेक्स नहीं होकर वह डिसेंट होना चाहिए, गुरुमुख आचरण से चलना चाहिए। यही उनकी वास्तविक उपासना और भक्ति का एकमात्र रूप है, उसे हम जाने, यही करें। सबों के लिए मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना निवेदन करते हुए सबों के शांति स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। वर्तमान में युक्त होकर जाने सारी नीतियों को, उपासना विधान को और पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहें। धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में परे पयान। इसीलिए मंगलदाता, मंगलों का मंगलदाता परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में, आचार्य देव के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके सबों के शांति स्वस्ति और मंगल की कामना। आज के इस महाशिवरात्रि व्रत में सबों का मनोरथ पूरा हो, सभी मंगल के अधिकारी हों, हम उन्नत जीवन व्यतीत करें। जय गुरु।